गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पायरोल, जिसको हम एजोल भी बोलते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H5N। ये बहुत सारे हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स में मिलता है, फॉर एग्जांपल एल्कलॉइड्स में, क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, और इसको कोल टार और बोन ऑयल में भी मिलता है। जो हमारी पायरोल की जो रिंग होती है वो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स में मिलती है हमें एज इट इज़। तो पहले बात करते हैं इसकी मेथड ऑफ सिंथेसिस की। सबसे पहले हमारा एसिटिलीन के साथ, तो हम एसिटिलीन लेते हैं अमोनिया के साथ, उसको रेड हॉट ट्यूब में पास करते हैं तो हमें मिल जाता है पायरोल, और साथ में हमारी निकल जाती है हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी एसिटिलीन होती है उसमें हमारी अमोनिया ऐड हो जाती है और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इसका एक दूसरा मेथड भी है प्रिपरेशन का। तो इसमें क्या करते हैं, हम एसिटिलीन लेते हैं, उसको हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, मतलब फॉर्मल्डिहाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, हम क्यूप्रिक कार्बाइड की प्रेजेंस में। तो पहले ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जो अल्टीमेटली अमोनिया के साथ अंडर प्रेशर पे हमें पायरोल दे देता है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं अमोनियम म्यूकेट से। अमोनियम म्यूकेट से हम कैसे बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, ग्लिसरॉल के साथ इसको हीट करेंगे तो हमें मिल जाता है पायरोल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, यहाँ से वाटर निकलेगा, ठीक है, अमोनिया यहाँ से निकलती है, और हमारा ये दो कार्बन से CO2 निकल जाती है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट मारता है। तो उसके बाद हमें मिल जाता है हमारा पायरोल, अमोनिया गैस, CO2 गैस, और साथ में हमारा वाटर मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है। तो हम इसको सक्सिनेमाइड से भी बना सकते हैं। सक्सिनेमाइड से बनाने टाइम क्या करते हैं, इसको जिंक के साथ हीट करते हैं। तो पहले तो हमें इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट जो बनता है वो अल्टीमेटली वाटर जिंक के साथ ऑक्सीजन मतलब निकल जाती है और जिंक ऑक्साइड बना लेता है, और साथ में हमारा रह जाता है हमारा पायरोल। और इसका सबसे फेमस मेथड है सिंथेसिस का, वो क्या करते हैं, फ्यूरान के साथ हम हीट करते हैं अमोनिया को और स्टीम पास करते हैं, और हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं यहाँ पे एल्यूमिनिया का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो पायरोल हमें मिल जाता है और साथ में हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये थी हमारे सिंथेसिस ऑफ पायरोल। अब हम देखते हैं सिंथेसिस हम हमारी पायरोल डेरिवेटिव्स। पायरोल के डेरिवेटिव कैसे बना सकते हैं हम। तो पहला है हमारा 1,4 डाइकीटोन से, जिसको हम बोलते हैं पालनोर सिंथेसिस। इसमें क्या लेते हैं हम, हेक्सेन 2,5 डायोन लेते हैं, जो क्या है हमारा इनोलाइजेबल डाइकीटोन है। तो इसको जब हम ट्रीट करते हैं, या तो हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं या फिर हम अमोनियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं। उसके अलावा हम प्राइमरी अमीन भी ले सकते हैं और हाइड्राजीन भी ले सकते हैं। तो हम 373 केल्विन पे इसको हीट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है, और हमारे पास क्या बच जाता है, 2,5 डाई मिथाइल पायरोल। ये होता कैसे है, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अटैक करते हैं किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे। चूंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो किसी भी साइड पे, किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकते हैं, दोनों तरफ से हमारा सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे इसने अटैक किया, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ COH का। जब नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन चली जाएगी ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे बना लेगा OH, और साथ में इसमें कार्बन पे लग जाएगा NH2। अब इस कार्बन पे क्या होता है कि एक हाइड्रोजन निकलती है नेक्स्ट वाले कार्बन से, OH निकलता है इस पहले वाले कार्बन से, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ जाती है। तो अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अटैक कर सकता है दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन कार्बन पे अटैक किया, O नेगेटिव बना, और यहाँ पे क्या होगा, H कहाँ से जाएगा, हाइड्रोजन से चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पे बच जाएगा NH, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा OH। अब क्या होगा, जो हमारा जो फर्स्ट वाला ऊपर फर्स्ट कार्बन से OH, सेकंड कार्बन से H, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, हमारा 2,5 डाईमिथाइल पायरोल, यानी कि पायरोल का डेरिवेटिव। तो ये थी हमारी पालनोर सिंथेसिस। इसके बाद हम देखते हैं हैंड्स पायरोल सिंथेसिस में। इसमें क्या लेते हैं हम, इथाइल एसीटो एसीटेट लेते हैं, किसके साथ, अमोनिया के साथ, एंड अल्फा क्लोरो एसीटोन के साथ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इथाइल ये है जो हमारी है, ये बीटा कीटो एस्टर है, यानी कि जो ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है COO, उसके अल्फा कार्बन ये हुआ, और बीटा कार्बन पे क्या है हमारा, कीटो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। तो इसको हम बोलते क्या है, इथाइल, जो हमारा पीछे वाला ग्रुप है, एसीटो एसीटेट। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारा, इथाइल एसीटो एसीटेट। तो इसमें क्या है बेसिकली, और ये है क्या, बीटा कीटो एस्टर। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे, एक कीटो है और दूसरा एस्टर है। तो अमोनिया के साथ इसको ट्रीट कराते हैं, और किसके साथ लेते हैं इसमें, अल्फा क्लोरो एसीटोन के साथ, यानी कि CH3COCH3। उसमें जो दूसरा वाला, पहले एक उसमें से एक CH3 पे क्या रहेगा हमारा,
एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा क्लोरो एसीटोन। तो इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या हमें क्या मिलता है, हमारा सब्स्टिट्यूटेड पायरोल मिलता है, इथाइल 2,5 डाईमिथाइल पायरोल 3 कार्बोक्सिलेट, यानी कि एस्टर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे रहता है हमारा। तो पहले हम इथाइल ग्रुप को लिखते हैं C2H5 को, उसके बाद फिर हम लिखते हैं 2,5 डाईमिथाइल पायरोल, थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारा कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो इसके जगह पे हम अमोनिया की जगह पे हम प्राइमरी अमीन भी ले सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हमारा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करते हैं किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती हैं वैसे तो, एक तो ये कार्बन कार्बन पे अटैक कर सकते हैं, दूसरा ये एस्टर वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकते हैं, जो यहाँ पे भी क्या है, कार्बन कार्बन है। लेकिन इस वाले कार्बन पे जहाँ पे अटैक हो रहा है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। क्या होता है हमारा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अटैक होता है हमारे कीटो ग्रुप पे। तो यहाँ पे अटैक हुआ, उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे OH बना, यहाँ पे NH2 लग गया इसके साथ। तो सेम प्रोसीजर होगा, H जाएगा सेकंड कार्बन से और OH जाएगा फर्स्ट कार्बन से, वाटर मॉलिक्यूल बाहर। यहाँ पे जो हमारा बना है उसको क्या बोलते हैं हम, इथाइल बीटा अमीनो क्रोटोनेट। अब ये क्या करता है, ये अटैक करता है हमारे अल्फ़ा क्लोरो एसीटोन पे। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे यहाँ से, डबल बॉन्ड मतलब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगी, वो अटैक करेगा किस पे, उस कार्बन पे जिससे Cl अटैच्ड है, क्योंकि Cl क्या है, हमारी बेटर लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे Cl लीव कर जाएगी और हमारा HCl निकल जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगी। तो अब सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो निकलती है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनती है, कार्बन नाइट्रोजन की डबल बॉन्ड ब्रेक होती है, और ये अटैक नाइट्रोजन किस पे करता है, कार्बोनिल कार्बन पे। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आ गई। तो ऊपर से अब क्या होगा, जो पहले वाले कार्बन से OH, दूसरे वाले कार्बन से H, और हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा पायरोल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये थी हमारी हैंड्स पायरोल सिंथेसिस। फिर नेक्स्ट है हमारी पाल नोर सिंथेसिस, यानी कि नोर पायरोल सिंथेसिस। इसमें क्या है हमारा, इथाइल अल्फ़ा अमीनो एसीटो एसीटेट लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, इथाइल एसीटो एसीटेट के साथ, यानी कि दोनों सेम ही कंपाउंड है, लेकिन इसमें क्या है, मतलब एक वाले पे क्या लगा हुआ है, अल्फ़ा कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, माने कि NH2, और बाकी दोनों सेम ही है। इनको लिख ऐसे रखा है कि एक का मतलब हेड ऊपर है, दूसरे का टेल नीचे है, तो इस तरीके से इनको लिखा हुआ है। तो इनको जब हीट करते हैं किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हमें क्या मिल जाता है, इथाइल 3,5, यानी कि इथाइल ग्रुप ये वाले हैं, ये दोनों इथाइल ग्रुप हैं। थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है हमारा, 1 यहाँ पे आएगा इसमें, सेकंड थर्ड पोजीशन ये रही, इस पे इथाइल है, और फिफ्थ पोजीशन पे भी क्या है, इथाइल है। 3,5 डाईमिथाइल पायरोल, 2 और 4 पे क्या है हमारा, डाई कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले तो जो हमारी ये कीटो फॉर्म रहती है, ये वाली एक वाले की, वो कन्वर्ट किस में होती है, इनोल फॉर्म में। कीटो फॉर्म में यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है, वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, इन ओल। इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब अल्कोहल, यानी कि वो कीटो फॉर्म कन्वर्ट होते हैं किस में, इनोल फॉर्म में। इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसके बाद जो हमारा इथाइल अल्फा अमीनो एसिटो एसीटेट था, वो क्या करता है, उसमें जो हमारा कार्बन कार्बन है वो H+ लेता है, किससे, हमारे एसिटिक एसिड से। H+ इसने लिया यहाँ पे। अब क्या होगा, जो हमारी इनोल फॉर्म बनी थी उसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें क्या होगा, इस वाले से फर्स्ट कार्बन से H, सेकंड कार्बन से OH, वाटर मॉलिक्यूल बाहर। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो अटैक करते हैं किस पे, इस वाले कार्बन पे जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या है, NH2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो NH लिखा हुआ है वो क्या आएगा उसकी जगह पे, NH2। तो फिर क्या होगा, जो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक किया कार्बन कार्बन पे, जिसमें डबल बॉन्ड OH बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और हमारा कार्बन जो ऑक्सीजन के बीच, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में नया बॉन्ड बना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड सिंगल हो गया,
अब सेकंड वाले कार्बन से H और फर्स्ट वाले कार्बन से OH, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और एक H+ जो स्टार्टिंग में गेन किया था यहाँ पे ऑक्सीजन ने, अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन लूज़ कर रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूटेड पायरोल। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे क्या आएगी, NH2 आएगा यहाँ पे, NH2, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ अभी तक हाइड्रोजन लूज़ नहीं किया है। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, NH2। ठीक है, तो ये थी हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो जो हमारा पायरोल होता है वो क्या होता है, हमारा कलरलेस लिक्विड होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, 404 केल्विन। ठीक है, तो इसका स्मेल होती है क्लोरोफॉर्म की जैसी, और ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे अल्कोहल, ईथर में ये इजीली डिजोल्व हो जाता है। तो इसको अगर हम एयर में खुला छोड़ देंगे तो ये कुछ टाइम के बाद ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि ये इसमें हमारी, जैसा कि हमने बताया था कि पायरोल में क्या होता है, हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से ये बेंजीन की तरह रिएक्शन अंडरगो करता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होती है। लेकिन ये बेंजीन के कंपैरिजन में एरोमेटिक कम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें एडिशन रिएक्शन भी होती है, यानी कि इसमें दोनों टाइप की रिएक्शन होगी। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगी और इसमें एडिशन रिएक्शन भी होगी। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जो पायरोल में कि कार्बन एटम्स में, वो ज़्यादा होती है बेंजीन से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि है जो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन का ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। लेकिन पायरोल के केस में इसमें 5 तो एटम होते हैं, जिसमें 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, और उसके उनके ऊपर क्या होता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल पर कार्बन एटम ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पायरोल बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यानी कि जो बेंजीन में हमें अगर किसी भी रिएक्शन करवाने में हार्श कंडीशन यूज़ करनी पड़ रही हैं, तो पायरोल के केस में वही रिएक्शन माइल्ड कंडीशंस पे हो जाएगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा हमें हार्श कंडीशंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कहाँ पे होती है, जनरली अल्फ़ा पोजीशन पे होते हैं, या फिर जिसको हम सेकंड पोजीशन भी बोलते हैं। अगर बाय चांस अल्फ़ा पोजीशन पे कुछ और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उस टाइम पे आपकी रिएक्शन बीटा पोजीशन पे हो जाएगी, या फिर थर्ड पोजीशन जिसको हम बोलते हैं उस पर आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो पहली रिएक्शन इसमें आती है हमारी नाइट्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि हमने पायरोल लिया, उसको हम किसके साथ ट्रीट करवाएंगे, या नाइट्रिक एसिड के साथ, और उसमें साथ में हम लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड 278 केल्विन पे, हमें क्या मिल जाएगा, 2 नाइट्रो पायरोल। इसकी जगह पे हम नाइट्रोनियम एसीटेट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी हमें सिमिलर रिएक्शन मिल जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड रिएक्शन है हमारी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसे होती है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हम सल्फर ट्राइऑक्साइड पिरिडिन की प्रेजेंस में। अगर हम बेंजीन को सल्फोनेट करना होता है तो उस टाइम पे हमें यूज़ करना पड़ता है सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली अगर हम नाइट्रेशन में बेंजीन में यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम मिक्सचर यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड का एंड सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यहाँ पे हमें एसिड यूज़ करना नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे क्या होता है, और वैसे भी एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है कि जो हमारा पायरोल होता है वो पोलिमराइज कर जाता है, तो हम एसिड को इसलिए भी अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड का। फिर बात करते हैं फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। वो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हमने टिन क्लोराइड का यूज़ करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 2 एसिटाइल पायरोल। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे जो लेविस एसिड यूज़ किया है वो काफ़ी वीक लेविस एसिड है, जबकि बेंजीन के केस में हमें स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड यूज़ करना पड़ता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे अब फिर बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। तो यहाँ पे ब्रोमीन लेते हैं हम, और उसके साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में 273 केल्विन पे हमें मिल जाता है टेट्रा ब्रोमो पायरोल। आयोडोनेशन आयोडीन के साथ करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में एक्वा सॉल्यूशन लेंगे उसका, और हमें 2,5 डाई आयोडो पायरोल मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे SO2Cl2 यूज़ करते हैं, जिससे हमें 2,5 डाईक्लोरो पायरोल मिल जाता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कपलिंग रिएक्शन की। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे
हमने लिया पायरोल। जनरली जब बेंजीन के केस में कपलिंग रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं इधर एक्टिवेटेड बेंजीन्स, फॉर एग्जांपल या तो फिनोल यूज़ करेंगे या फिर हम एनिलीन यूज़ करते हैं या फिर उनके डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें डायरेक्टली कपलिंग रिएक्शन हो जाती है। तो पायरोल लिया हमने, उसको एरेनियम डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, pH 4 to 5 रखा और हमें मिल जाएगी हमारी एराइल एजो पायरोल। तो इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मेशन, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो 2 पायरोल कार्बोक्सील्डिहाइड का फॉर्मेशन। वो 3 रिएक्शन से हो सकता है। कौन सी वो 3 रिएक्शन? तीनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली है रिमर-टाइमन रिएक्शन, दूसरी है विल्समेयर-हेक रिएक्शन और तीसरी है हमारी गेटरमैन फॉर्माइलेशन। तो तीनों में रिएजेंट अलग अलग है, लेकिन तीनों का जो एंड प्रोडक्ट है वो तीनों का सिमिलर है, हमारा पायरोल 2 कार्बोक्सील्डिहाइड। तो यहाँ पे जब हम रिमर टाइमर रिएक्शन में यूज़ करते हैं हम क्लोरोफॉर्म KOH की प्रेजेंस में 340 केल्विन पे। विल्समेयर हेक रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं हमारा POCl3 और हमारा डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, और इसको एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है सेम प्रोडक्ट। और गेटरमाइन फॉर्माइलेशन में हम यूज़ करते हैं यहाँ पे HCN, HCl, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और सेकंड पार्ट में उसको हम एसिडिक कंडीशंस में हीट करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? पायरोल 2 कार्बोक्सील्डिहाइड। तो रिएक्शन तीनों डिफरेंट हैं लेकिन तीनों का एंड प्रोडक्ट तीनों का सेम है। तो फिर हम बात करते हैं उसके बाद पायरोल के एसिडिक कैरेक्टर की। इसमें जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका बेसिक कैरेक्टर भी होगा, लेकिन वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे रिंग करंट में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से पायरोल की बेसिसिटी बहुत ही कम होती है। उससे कंपेरेटिव में जो नाइट्रोजन के पास हमारा हाइड्रोजन है उसको ये लूज़ कर सकता है अगर इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ की जाए तो, और ये एज एन एसिड एक्ट भी एक्ट करता है। यानी पायरोल की दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, वो एज ए एसिड भी एक्ट कर सकता है और वो एज ए बेस भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, एसिड कैसे करेगा? H+ लूज़ करके, और बेस कैसे एक्ट करेगा? नाइट्रोजन के लोन पे डोनेट करते। लेकिन इसकी बेसिक जो पावर होती है वो बहुत ही कम होती है। रीज़न बीइंग नाइट्रोजन के लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं किसमें? एरोमेटिसिटी में। ठीक है, तो KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और इसका OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा पोटेशियो पायरोल। और इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ तो यहाँ पे क्या होगा? जो N सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें N से क्या लगा हुआ है यहाँ पे? मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और साथ में CH3 क्या लेगा? H+ यहाँ से ले लेगा और बना लेगा हमारा मीथेन। ठीक है, तो जो उसके बाद जो पायरोल की एनाइन बना है इन दोनों केस में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये जो होता है ये एनाइन होता है हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये पायरोल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं पायरोल के, उन पायरोल में क्या होता है? जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें क्या होता है? चार्ज सेपरेशन होता है। लेकिन इस वाले केस में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज है जो पूरे रिंग पे डीलोकलाइज होता है। यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं? पूरे रिंग पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया थर्ड पोजीशन पे, उसके बाद फिर आ गया या फिर से सेकंड पे, फिर दोबारा फिफ्थ पे, फिर ऐसे ये मूव करता रहता है, पूरे रिंग पे डीलोकलाइज हो जाता है। यानी कि इसके 5 जो स्ट्रक्चर बने हैं पांचों क्या होते हैं? काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें नाइट्रोजन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, उसके पे जो हम इसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा। यानी कि ये स्ट्रक्चर बाकी चारों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।